वेलकम टू स्टडीज वन। आज का विषय है संविधान का निर्माण। इस सेक्शन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान के निर्माण से। जैसे प्रथम संविधान की सभा कब हुई थी, प्रथम अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये सब बातें हम इसमें देखेंगे। संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार एम.एन. राय ने रखी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। पंडित नेहरू ने घोषणा की कि संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगा। इसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया। इसे 1940 में स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त में निर्धारित हुए। 1946 में हुआ और ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु ये चुनाव हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 228, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ये इम्पोर्टेंट होगा कि जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था 296 सीटों में, उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें आई तो 208, मुस्लिम लीग को 73 सीटें। ये इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए हैं। देशी रियासतों को आवंटित 93 सीट हुए थे, लेकिन ये सीट नहीं भर पाई क्योंकि इन्होंने इस संविधान सभा के चुनाव से सदस्य के चुनाव से अपने आप को अलग रखने का निर्णय लिया था, तो 93 सीटों ये भर नहीं पाई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946, इस बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। बैठक में केवल 211 सदस्य ने शामिल हुआ। सभा के प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में अध्यक्ष निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी रूप से निर्वाचित हुए। सभा के उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर H.C. मुखर्जी, B.T. कृष्णमाचारी। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है उपाध्यक्ष, क्योंकि हम लोग तो है अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में कितने बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये उपाध्यक्ष के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर H.C. मुखर्जी, B.T. कृष्णमाचारी, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव पे हम चर्चा करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 1946, ये डेट इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने कब सभा में पेश किया तो 13 दिसंबर 1946, 1946। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसी से संविधान की प्रस्तावना बनी। संविधान की जो प्रस्तावना बनी है, हम भारत के लोग 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इसी से ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था, इसी से संविधान की प्रस्तावना भी बनी है। अब संविधान सभा ने क्या क्या अपनाया, पारित किया, तो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, ये 1949 में संविधान सभा ने लिया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 22 जुलाई 1947 इम्पोर्टेंट डेट सब है। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये तीन चीज़ें कॉमन हैं। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुनना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान बनाने में जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कुल बैठकें 11 हुई थी और
60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था और इसमें विचार 114 दिन चले थे। ये इम्पोर्टेंट होगा। 60 देश का विश्लेषण किया गया था संविधान का, 114 दिन विचार हुए। कुल खर्च जो हुआ था वो 64 लाख रुपये का आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब हम कुछ समितियों के बारे में जानते हैं जो संविधान सभा में बनी थी और उनके जो अध्यक्ष थे, कर्ता धर्ता थे, उनके बारे में जानते हैं। संघ शक्ति समिति, ये संघ शक्ति समिति के जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति वो सरदार पटेल के पास था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। संचालन समिति, ये प्रारूप समिति में 7 लोग थे जिसमें 6 सदस्य और एक ये 7 सदस्य, अध्यक्ष सहित 7 मेंबर थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया के हाथों था। प्रेस दीर्घा समिति के जो अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन थे। प्रारूप समिति के बारे में हम जानते कुछ। गठन 29 अगस्त 1947, ये इम्पोर्टेंट तिथि है। 29 अगस्त 1947, सदस्य 7, समय 6 माह से भी कम समय लगा था ये प्रारूप बनाने में। और बैठकें जो हुई थी 141 बैठकें हुई थी। 7 सदस्य अध्यक्ष सहित थे। ये थे BR अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यार, डॉक्टर KM मुंशी सैयद, मोहम्मद सदुल्ला, N माधवराव जो PL मित्र की जगह लिए, वो बीमार चल रहे थे इसलिए उनका जगह N माधवराव ने लिया। TT कृष्णामाचार्य, 1948 में DP खेतान की मृत्यु हुई थी, उनकी जगह पे ये TT कृष्णामाचार्य आए थे। संविधान का प्रारूप प्रकाशित जो हुआ था पहला जो फरवरी 1948 में हुई थी और दूसरा हुई थी 1948 अक्टूबर में। संविधान सभा में प्रारूप पेश 4 नवंबर 1948, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इम्पोर्टेंट है भी। संविधान सभा में प्रारूप पेश जो हुआ था 4 नवंबर 1948 को हुआ था। संविधान पहली बार पढ़ा गया था ये 4 नवंबर 1948। तो प्रारूप कब पेश किया गया था? 4 नवंबर 1948 को हुआ था। इस डेट को अब बार बार लिखा करें, लिखने से ये होगा कि वो हमेशा के लिए याद होगा और पढ़ने से नहीं, लिखा करें, पढ़ कर लिखा करें उसे बार बार। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना और 395 उस समय अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ये मूल संविधान के 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा में सीटों का जो आवंटन था उस पर देखते हैं हम। ब्रिटिश भारतीय प्रांत 11 प्रांत से 292, देसी रियासतें से 93, मुक्त आयुक्त के प्रांत से 4, कुल होने थे 389 सदस्य का चुनाव, लेकिन इसमें देसी रियासतें जो भाग नहीं लिए थे संविधान सभा के चुनाव में और संविधान सभा में। अब 296 के लिए कुल मतदान हुए जिसमें कांग्रेस को 208, जिसका मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, 208 और सदस्य बने। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य बने। संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व को अब हम देखते हैं। हिंदू 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, ईसाई 6, एंग्लो इंडियन 3। इससे भी प्रश्न आ सकता है, इसको भी हमें देखना है बारीकी से। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 स्वतः समाप्त हो गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट बरकरार रहा। ये रहा। संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं भी हुई।
जैसे निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति का नाम दिया। लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं का ये निकाय कह के संबोधित किया। संविधान सभा के कुछ सत्र के बारे में भी हम पुनः चर्चा करते हैं। कुल 11 बैठके सत्र चले। पहला जो चला था 9 से 23 दिसंबर 1946, अंतिम सत्र चला था 4 से 26 नवंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला फिर रिवीजन करते हैं। पहला 9 से 23 दिसंबर 1946, अंतिम 14 से 26 नवंबर 1949 को चला था। इससे कुछ जुड़ी अन्य बातों को भी हम देखते हैं। संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक अर्थात मोहर के रूप में अपनाया। कानूनी सलाहकार जो थे सर बी.एन. राव थे। संविधान सभा का सचिव H.B.R. अयंगर थे। चीफ ड्राफ्टमैन L.N. मुखर्जी थे। संविधान प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकार ने किया। इसमें शामिल मंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा थे। तो इस प्रकार संविधान निर्माण से संबंधित, सभा से संबंधित राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था संविधान से, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कुछ समितियां से संबंधित प्रश्न देखे। ये प्रश्न BPSC, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह अन्य वीडियो को देखने के लिए तथा हमारे वीडियो से लाभ लेने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।